नमस्कार दोस्तों, मैं मंगल करण स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डन फ्लोरा में। दोस्तों, आज हम लोग जो है बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि कैसे हम अपने घर में बहुत कम समय में ऐसे छोटे-छोटे हेल्दी तुलसी के पौधे ग्रो करा सकते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि हमें समय पे तुलसी का पौधा नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो आस-पास में हमें कुछ ऐसी तुलसी के पौधे ज़रूर मिल जाते हैं, जिनमें बहुत बढ़िया सी ऐसी सूखी सी मंजरियाँ लगी होती हैं, ऐसे सीड लगे होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आस-पास में कई बार तलाशते रहते हैं कि हमें तुलसी का पौधा मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाता है। अगर हम इन मंजरियों को इकट्ठा कर लें, ऐसे सूखे बीजों को इकट्ठा कर लें और उनसे बीजों को उगा लें, तो हमें बहुत कम समय में बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे हमने इसी तरीके के बीज इकट्ठे किए थे और लगभग 20 दिन पहले इस तरीके से इस गमले में हमने बीजों को लगाया था, और देखो दोस्तों, 20 ही दिनों में लगभग इसमें 20-25 पौधे अच्छे से तैयार हो गए हैं। कुछ नीचे भी इसमें छोटे-छोटे से पौधे लगे हुए हैं, तो इतनी अच्छी सी ग्रोथ भी हो गई है दोस्तों। तो हम कम समय में बहुत अच्छे से ऐसे तुलसी के पौधे, चाहे वो रामा तुलसी हो, चाहे श्यामा तुलसी, किसी भी प्रकार की तुलसी है, उसको हम इस तरीके से बहुत आसानी से ग्रो करा लेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों इनको ग्रो कराने का। देखते हैं हम किस तरीके से इसके सीड को कलेक्ट करते हैं दोस्तों, इस तरीके के हमें मंजरी सेलेक्ट करनी है जिसमें बिल्कुल पके हुए से बीज लगे हों। बहुत ही हेल्दी प्लांट देखना है, फिर पके हुए बीज लेने हैं। ये कच्ची सी मंजरी हमें नहीं लेनी। देखो, ये कच्चे से बीज हैं। हल्का सा जिसमें हरा होता है वो बीज ठीक नहीं होता है, उसमें कच्चापन रहता है और उससे फिर दोस्तों पौधे नहीं निकलते हैं। तो हमें बिल्कुल ये सीड सेलेक्ट करते समय भी ध्यान देना होगा कि इस तरीके से पके हुए बिल्कुल बीज, हेल्दी बीज हमें इकट्ठे करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अगर इसके सीड्स को लगाना चाहते हैं तो हमें सॉइल मिक्स में 60% ये इस तरीके से आपकी गार्डन सॉइल हो जाएगी, और ये इस तरीके से हम यहाँ पर आप देखेंगे 40% वर्मी कंपोस्ट ले लें। ये वर्मी कंपोस्ट जो है बहुत अच्छे से वाटर को होल्ड करके रखती है, और अगर नहीं है तो इस तरीके से ये बिल्कुल काली सी सड़ी हुई गोबर की खाद भी ले सकते हैं दोस्तों। हम सिर्फ इन्हीं दो का यूज़ किए थे। आप देखेंगे इस तरीके से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला था। हमने बस ये 60% जो है गार्डन सॉइल ली, 40% जो है ये वर्मी कंपोस्ट ली थी। इसी से बहुत अच्छा रिजल्ट दोस्तों मिला था, और जो आजमाया हुआ तरीका है वही मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो ये मिक्स हम तैयार कर लेते हैं। अब दोस्तों, इस तरीके से हम इस मिक्स को बहुत अच्छे से मिला लेते हैं, इन दोनों को। और मिलाने के बाद हमें एक पॉट सेलेक्ट करना है। अब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें परमानेंट तो लगे नहीं रखना है बीजों को, हमें इसको जो है रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, इस तरीके से जैसे इसमें हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे पोर्स हैं। अब बहुत सारे पोर्स हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर तुरंत ही लीक कर जाएगा, तो इसलिए हम इसमें ये जो थैले आते हैं, थैले को काट कर 2 लेयर बनाकर इसको जो है इस तरीके से इसमें प्लेस कर रहे हैं, जिससे मिट्टी बहने नहीं पाएगी और ड्रेनेज भी बढ़िया बना रहेगा। ये कपड़े के थैले होते हैं, ड्रेनेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो अब देखो, इसमें हम यहाँ पर मिट्टी भर लेंगे दोस्तों, इस तरीके से। इस तरीके से हमने मिट्टी भर लेनी है, और इसको भरने के बाद हम इसमें वाटरिंग करेंगे। इसमें दोस्तों अच्छे से वाटरिंग करके फिर 5 मिनट वेट कर लेंगे, पूरा जो पानी है इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब दोस्तों, ये इसका पानी आप देखते हैं पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है, और एब्जॉर्ब होने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी जो है इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। हल्दी स्प्रेड करने से ये एंटी फंगल का काम करती है, और इसमें फंगस का ग्रोथ नहीं होता है, और सीड हमारे आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी हल्दी इसमें स्प्रेड कर दी है। अब दोस्तों, इसके सीड हम यहाँ पर, जैसे कि हमने बताया, बिल्कुल पके हुए अच्छे सीड लेंगे और हेल्दी प्लांट के लेंगे, तो बहुत बढ़िया से इसमें ग्रोथ होगी। इस तरीके से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेते हैं, और बहुत ही महीन इसके सीड होते हैं, बहुत से महीन से सीड होते हैं। आप देख रहे होंगे, शायद आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही छोटे छोटे से ये बहुत माइन्यूट से सीड आपको शायद दिख रहे हों। तो इस तरीके से सीड हमने निकाल लिए हैं। ये मंजरियों से थोड़ा सा हल्का सा हमने प्रेस किया है, और उसके बाद ये सीड सारे निकल आए हैं।
निकालने के बाद दोस्तों ये सीड जो हैं ये कुछ हमारी उंगलियों पर भी लगे हैं, तो हमने इन गमले में दोस्तों इसको इस तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, थोड़ा थोड़ा सा। आप चाहें तो इसमें राख मिलाकर इसे स्प्रेड करें, जिससे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये देखो दोस्तों, आपको सीड दिख रहे होंगे इस तरीके से, बहुत ही डार्क ब्राउन कलर के हैं सीड। तो इसमें हम दोस्तों इस तरीके से सीड को इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। अब दोस्तों हमें बिल्कुल सिंपल सा है कि इसके ऊपर हल्की सी एक मिट्टी की लेयर बना दें, मिट्टी जिसमें हम थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट थोड़ी बढ़ा दें। अगर आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं। इस तरीके से हमने थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट इसमें बढ़ा के, क्योंकि ये वाटर को होल्ड करके रखती है, नमी बनी रहेगी। हल्की हल्की सी इसमें हमें एक लेयर बनानी, बहुत हल्की सी लेयर बनानी, बहुत मोटी नहीं बननी चाहिए। हमने पहले हल्दी थोड़ी सी मिला ही दी थी, अब फंगस की ग्रोथ नहीं होगी। इस तरीके से हमने इसके ऊपर हल्की सी लेयर बना दी है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। अब ये सारे सीड जो है बंद हो चुके हैं। अब दोस्तों इस तरीके से आपका तैयार हो गया है। अब अगर बारिश का मौसम होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे ऐसे ही वाटरिंग कर देंगे ऊपर से और इसे हल्के से शेडी प्लेस पर रख देंगे। अब दोस्तों अगर ठंडक है, जैसे इस समय अक्टूबर है, तो इसमें अगर ठंडक है तो अपने को क्या करना होगा कि इस तरीके से पहले इसमें हम हल्की सी अब स्प्रे कर देंगे, वाटरिंग कर देंगे, और उसके बाद हम ये इस तरीके की जो आपकी प्लास्टिक की बैग आते हैं वो पॉली बैग को लेकर हम इस तरीके से इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद इसको अच्छे से इस तरीके से टाइट रखेंगे, हल्का हल्का सा इसमें एयर जाती रहे और बहुत ज़्यादा इसमें बाहर की जो है आप देखेंगे दोस्तों हवा ना जाए, हल्की फुल्की हवा जाती रहे। और आप देखेंगे चौथे पाँचवें दिन जो है ये सीड जर्मिनेट होना दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने अपने केस में देखा था, पाँचवें दिन के आसपास जो है ये सीड जर्मिनेट होने लगे थे, हल्के हल्के से इसमें जो दिखने लगे थे पत्ते। और उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से ये 25 दिनों में बहुत अच्छे से दोस्तों ग्रो कर गए। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका था, बहुत सिंपल सा तरीका था। आप इस तरीके से अगर जो है सीड से तुलसी ग्रो कराएंगे तो हमें हर जगह पर तुलसी की तलाश पौधे की नहीं करनी पड़ेगी, या हर एक व्यक्ति से हमें जो है तुलसी नहीं मांगनी पड़ेगी, और बहुत कम समय में आप बहुत सारी तुलसी के पौधे ग्रो करा पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।